कि जैसे आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई में बहुत बड़ा रोल है जीएस का। यहां पर आप अगर देखेंगे तो 50 क्वेश्चन आपको जीएस के मिलते हैं, और इसमें भी 50 क्वेश्चन जीएस के मिलते हैं, क्योंकि इन दोनों का तो मैथ रीजनिंग 35-35 के हैं, जीएस 50 की है दोनों में ही। हालांकि अगर एसआई की जीएस देखोगे तो थोड़ी सी टफ मिलेगी देखने को, कांस्टेबल की थोड़ी आसान मिलेगी। ये मैं प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पे बता रहा हूं। पर टफ और आसान कुछ नहीं होता जीएस में, जो क्वेश्चन आपको आता है वो आसान है, और जो क्वेश्चन नहीं आता वो आपके लिए टफ है। ठीक है, बाकी आप देखो कि इसमें सारे सब्जेक्ट्स को बराबर महत्व देते हैं। ये हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ऐसा नहीं है केवल हिस्ट्री भर दी जाएगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब कुछ पूछा जाता है। स्टैटिक जीके, सबका रोल अपना अपना होता है। तो बच्चों इसके लिए एक तो चूंकि पेपर ही एक है दोनों में, एक पेपर है और वहां 50 की जीएस हो तो एक बहुत बड़ा रोल हो जाएगा। 120 का ये पेपर होता है, उसमें 50 की जीएस है। ठीक है, तो अगर मैं यहां देखूं एनटीपीसी, तो एनटीपीसी में भी जीएस का रोल अगर आप देखते हो तो यहां भी, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, जीएस तीन चीजें ही आती हैं, तो 35 क्वेश्चन यहां, और सीबीटी 1 में भी 35 और सीबीटी 2 में भी 35 क्वेश्चन। तो यहां भी अगर आप, सॉरी 35 नहीं, मैं तो कहूंगा कि 40 इवन, यहां 40 क्वेश्चन और ये 50 क्वेश्चन, क्योंकि जब ये पेपर हो रहा होता है तो ये भी 100 क्वेश्चन का होता है और ये होता है 120 क्वेश्चन का। तो यहां जीएस 50 क्वेश्चन होते हैं और यहां जीएस होते हैं 40 क्वेश्चन। तो आप देखो एनटीपीसी की भी अगर नौकरी लेनी है तो जीएस का रोल ही सबसे बड़ा होने वाला है। ठीक है, अगर मैं ग्रुप डी की बात करूं तो यहां थोड़ी कम होती है, पर पेपर एक ही होता है, पर 20 क्वेश्चन भी कम नहीं होते। अगर और देखें कि भाई एएलपी टेक में तो सबसे कम अगर रोल है जीएस का तो वो एएलपी और टेक्नीशियन वाली वैकेंसीज में होता है। तो यहां हम जीएस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पर इनमें सारा खेल जीएस का ही होता है।